अनन्या की अभी नई नई शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब वो अपने ससुराल आती है तब उसे अपनी जेठानी माधवी का मिजाज थोड़ा सा सख्त सा लगता है। वो ना ही किसी से बातचीत करती है, ना ही किसी के साथ हंसी मजाक। बातों में उसके हमेशा चिड़चिड़ापन और कड़वाहट सी दिखाई देती है। ये सब देख के अनन्या माधवी से कुछ डरी डरी सी रहने लगती है। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद जब माधवी रसोई में कुछ काम करती है तब अनन्या वहाँ आ जाती है। अरे दीदी, सुबह से कामों में लगी हूँ, चलो मैं कुछ मदद कर देती हूँ। हाँ हाँ, काम करने आई, ये भी कोई पूछने वाली बात है? इतने देर से कोई आता है भला? चलो अब अभी कोई काम की ज़रूरत नहीं है, कल सुबह जल्दी उठकर आना। अरे छोटी बच्ची हो क्या? शादी हो चुकी है तुम्हारी, ये क्या बच्चों जैसे काम ही कर रही हो? इतना सीधा सा काम तुम्हें करना नहीं आता? मैं तो नहीं सिखाने वाली तुम्हें। अगली सुबह जब अनन्या और माधवी दोनों रसोई घर में आते हैं तब अनन्या डर से जाती है। अनन्या काम करती है और माधवी उसके पीछे खड़ी होती है। फिर एक दिन अनन्या हॉल में बैठकर टीवी देखती है। तभी उस वक्त वहाँ माधवी बाजार से सामान लेकर अनन्या के पास आती है। अरे, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इतनी भी अक्ल नहीं है तुम्हें? बाहर बारिश आ रही है और छत पर कपड़े सुखाए रखे हैं, कपड़े निकालने तक की समझ नहीं है तुम्हें? जब देखो तब मर्द जैसी बैठती रहती हो, ऐसी बात अच्छी नहीं है। घर की बहू हो या बेटी। क्या? बाहर बारिश आ रही है? सॉरी दीदी, मुझे तो पता भी नहीं चला। कोई बात नहीं दीदी, आप चिंता मत करो, मैं जाके अभी छत से कपड़े लेकर आती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है छत पर जाने की, मैं ही लेके आती हूँ कपड़े। ये सब्जी ले लो और रसोई में जाओ, और हाँ, सब्जी धो के रखनी है। माधवी की ये बातें सुनकर अनन्या बहुत डर से जाती है और वो रसोई घर में सब्जी लेकर चली जाती है। तभी हॉल में कांता आ जाती है। अपनी बहू अनन्या को नाराज़ देखकर वो समझ जाती है कि ज़रूर माधवी ने ही उसे कुछ कहा होगा। वो अनन्या से बात करने के लिए उसके पीछे रसोई घर में जाती है। अरे माँ जी, आप? हाँ हाँ। अरे अनन्या बहू, नाराज़ हो? क्या बात है? माधवी ने कुछ कहा क्या तुमसे? देखो बेटा, उसकी बातों का बुरा मत मानना, उसका स्वभाव ही ऐसा है। वो अंदर से नरम और बाहर से कड़क है, एकदम नारियल जैसी। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, अब खामखाई परेशान हो रही हो। फिर एक दिन माधवी सारे कपड़े लाकर अनन्या को देती है और इसे प्रेस करवाने के लिए कहती है। जब अनन्या कपड़े प्रेस करने के लिए हॉल में बैठती है तभी उसके सामने सोफे पर माधवी बैठ जाती है। अपनी जेठानी को देखकर वो इतनी डर जाती है कि सीधे साधे कामों में भी वो गड़बड़ कर देती है। तभी डर के मारे वो अपना हाथ गरम प्रेस पर रख देती है। ओए माँ, मेरा हाथ! अरे रे रे, जला लिया अपना हाथ। इतनी भी अकल नहीं आती क्या तुम्हें? प्रेस से भी कोई हाथ जला लिया करता है। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि काम ठीक से किया करो। ऐसा बोलकर माधवी अपने हाथों से अनन्या के हाथों पर मलहम लगा देती है और उसे कहती है कि घर का कोई भी काम ना करे। फिर उसके बाद माधवी रसोई घर में जाती है और सारा काम
अकेले ही करने के लिए तैयार होती है। एक भी बार वो अनन्या को आवाज़ नहीं देती है, उसे बस आराम करने के लिए बोलती है। अरे माधवी बहू, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम ही मेरी सास हो। ऊपर से तो तुम हर किसी को डांटती हो, सज़ा देती हो, लेकिन अगर कोई घर में थोड़ा सा भी बीमार हो जाए तो तुम्हारी सांसें अटक जाती हैं। अनन्या बहू, देख रही हो ना तुम्हारी जेठानी। हाँ माँ जी, देख लिया। और ऐसे ही सभी लोग हंसने लगते हैं।